नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात कि क्या सही क्या गलत, लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी 3.0 या एनडीए की सरकार बननी तय है। 7 तारीख को ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरू कर रहा हूं। 7 तारीख को शाम 5 बजे राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी ने समय दिया है नरेंद्र मोदी को अपने पूरे एनडीए के 15 घटक दलों के नुमाइंदों के साथ, और एक एक का नाम ले रहा हूं। शर्मा ग्राफिक चलाओ जो तुमको शुभम ने दिया है। बीजेपी 240 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ एनडीए विद राजनाथ सिंह, अमित शाह एंड जगत प्रकाश नड्डा। उसके बाद तेलुगु देशम 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार, शिवसेना एकनाथ शिंदे 7 सीटों के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान 5 सीटों के साथ। पासवान साहब के बाद इसलिए रुक रहा हूं, चिराग का अगर कोई वीडियो है इसमें रख रहा हूं। चिराग पासवान को नकार दिया गया था, ही वाज सेड एट अ रन ऑफ कि चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते राजनीति में। पासवान साहब के निधन के बाद उन्हीं के पासवान साहब के भाई अलग हो गए, पार्टी तोड़ दी, चिराग अलग थलग पड़ गए, चिराग के सारे सपोर्टर चले गए, बट चिराग केम बैक लाइक हिज फादर। और आज 5 सीटों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली एनडीए में एक बात है, और चिराग नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। जनसेना पार्टी पवन कल्याण 2, एंड देन राष्ट्रीय लोक दल, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, असम गण परिषद, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, अपना दल और एजेएसयू, ये सब 15 दल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को 5 बजे 7 तारीख को यानी परसों 5 बजे जाएंगे महामहिम राष्ट्रपति के पास। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। गृह मंत्री अमित शाह होंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इस समय ग्राफिक चेंज करते रहो, शर्मा अटको मत। नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू, नरेंद्र नायडू नीतीश, ये जो एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर कितना कारगर साबित होगा एनडीए के लिए। एनडीए के 3 एन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस N, नरेंद्र मोदी स्टार्ट्स विद एन N, नायडू N, नीतीश N। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या बीजेपी, ये तो बात देखिए, एक बात तो ये है कि बीजेपी की सरकार तय है, मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन ये कितनी कारगर होगी सरकार? कारगर समझते हैं ना? हाउ सक्सेसफुल विल दिस गवर्नमेंट बी? ये एक सवाल है जिसको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी को 2002 से लेके 2024 तक, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के प्रधानमंत्री, उनके एक कार्य प्रणाली है, उनका एक सरकार चलाने का तरीका है। इट्स वन मैन शो, इट्स हिज वे ऑन द हाईवे। जो वो डिसाइड करते हैं, अमित शाह उसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन इज इट गोइंग टू बी दैट इजी? क्या इस बार वो उतनी आसानी से कर लेंगे या कर पाएंगे? पूछता है भारत, क्योंकि 240 पे है बीजेपी, 272 पे नहीं। हर इंपॉर्टेंट बिल को पहले नीतीश और नायडू के पास ले जाना होगा। क्या वो इतना कंफर्टेबल होगा बीजेपी के लिए? पूछता है भारत, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को उसका इंप्लीमेंटेशन कराने से पहले जाना पड़ेगा फिर नायडू और नीतीश के पास। क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर पाएंगे? पूछता है भारत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस बीजेपी को ले लेने चाहिए थे मोदी 2.0 में, और 3.0 का इंतजार नहीं करना चाहिए था? पूछता है भारत, क्योंकि कुछ गलतियां तो हुई हैं कि बीजेपी 272 पे नहीं पहुंची और 240 पे अटक गई है। देखिए, रियलिटी है, फैक्ट्स है। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का, मैं बोल चुका हूं, फेल होने वाला बच्चा बाउंड्री पे आ जाए तो भी सब खुश हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी टॉपर एज फार एज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज कंसर्न। अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, अभी जब अनुराग भदौरिया आएंगे तो शायद वो मुझे आज ना बोलने दे, मैं आपको सच बता रहा हूं। वो बोलेंगे, ऐश्वर्या मैं तुम्हें कहता था यूपी में इतनी आएंगे और तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। हाँ, मैं कहता था, क्योंकि मुझे लगता था बाबा का बुलडोजर विल गो ऑल द वे।
अनुराग भदौरिया, मुझे लगता था कि नरेंद्र मोदी और बाबा का कॉम्बिनेशन, अमित शाह का इंप्लीमेंटेशन ये मौका नहीं देगा, लेकिन दिया मौका और अखिलेश ने उस पर छक्का मारा है। अखिलेश यादव से कर ब्रीफली बात हुई। अखिलेश यादव सेड मेरे को 5 सीट कम आई है जितना मेरा उम्मीद थी उतने से। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ बन गया था, बाबा ने आके उस पर बिल्कुल खूंटा गाड़ दिया था, क्या वो कमजोर पड़ रहा है? या ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है जो कि विपक्ष कहता था? क्योंकि विपक्ष कहता था कि बाबा को हटा देंगे, और बाबा को हटा देंगे अगर मोदी 3.0 आ गया। क्या वो सीप कर गया? क्या वो सीप कर गया? या ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है? या ये जो ठाकुरवाद वाला सिस्टम आ गया था कि ठाकुर खिलाफ हो गए, ठाकुर खिलाफ हो गए? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? क्या गलती हुई है बीजेपी से उत्तर प्रदेश में? इस पर भी बात होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जरूर उन 15 लोगों में दिख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस हैज ऑफर्ड टू रिजाइन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा है मुझे पार्टी में जाने दो, मुझे पार्टी में जाने दो। बीजेपी के लिए सरकार बना रहे हैं, ठीक है, एनडीए बना रहे हैं, बट एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ, एवरीथिंग इज नॉट गुड। और ये रियलिटी है। बंगाल में बीजेपी पिछली बार से कम हो गई है, कम हो गई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दावा था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दावा था। अमित शाह ने अपने एक बहुत ट्रस्टेड आदमी को बंगाल की पूरी जिम्मेदारी दी थी, नाम नहीं ले रहा हूं, जो पहले उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी उनके पास। बंगाल में क्या सही क्या गलत, तो इन सारी चीजों पे भी सवाल होंगे आज। लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। आप तो बनेगी ही, थोड़ा धैर्य रख के भी देखते जाइए क्या क्या होता है। बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ होगी और क्या, लेकिन बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम का सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। पूछता है भारत। मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अब तो वो भी बोलेंगे जो हम कहते थे सही थे, अनुराग भदौरिया। मनोज जी, दिल्ली में आपका डंका बजा, दिल्ली में आप 7 सीट जीत गए। कुछ देर के लिए मनोज तिवारी जी, मुझे याद है जब मैं और अर्नब नंबर क्रंचिंग कर रहे थे, नमस्कार, नंबर क्रंचिंग कर रहे थे, खबर आई, हमारे इनपुट ने खबर दी, थोड़ी सीटों से मनोज तिवारी जी पीछे हो रहे हैं। दूसरा फेज था या फिर तीसरा फेज था, कन्हैया कुमार कुछ 1200-1300 वोट से आगे हो गए थे, दूसरा या फिर तीसरा राउंड था। अर्नब और मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मनोज तिवारी पीछे हो गए, ये क्या हो रहा है दिल्ली में। उसके बाद फिर आप आगे निकले, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, वो फिर रुके नहीं आप,